बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मुल्क में एहतजाज का मौसम उरूज पर जाता दिखाई दे रहा है। सिंध में हम देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहा है, जमात इस्लामी के धरने हो रहे हैं, फिर मुत्तहिदा अपोजिशन के धरने हो रहे हैं, लेकिन धरनों में महंगाई की बात फिर भी नहीं हो रही है। महंगाई का आलम यह है कि कल रात ही हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर 3 रुपए का पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा किया है। खदशा था कि यह बराह रास्त 150 रुपए भी हो सकता है, लेकिन चले आहिस्ता आहिस्ता 150 की जानिब ये पेशकदमी की रही है। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि ये पेट्रोल प्राइसेस 200 रुपए तक भी एक्सीड करेगा। आलमी मार्केट में बढ़ती हुई तेल की कीमतें कहां खड़ी हैं और पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इससे कैसे नब्ज आजमा होगा, शायद आज के प्रोग्राम में मुझे आपको यह बताना है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी डिबेट है, एक ऐसा स्कैंडल है जो किसी भी तरह से दम नहीं तोड़ रहा। क्यों नहीं दम तोड़ा, उसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि स्कैंडल है गंदम का। गंदम के बारे में अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो इस वक्त जो मार्केट में गंदम मौजूद है या जो आटा आप खरीद रहे हैं वो उस प्राइसेस में आपको मैसर किया जा रहा है या आपको दिया जा रहा है जो उसकी एक्चुअल प्राइस से कई गुना ज्यादा है और उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। चेयरमैन नैब ने भी कुछ कहा था इस बाबत, वो भी आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन मिनी बजट के असरात, फिर पेट्रोल बढ़ते हुए प्राइसेस, इस पर अवाम पाकिस्तान की क्या राय है? मैंने कुछ लोगों से बात करवाई तो लोगों ने क्या कहा, जरा पहले वो सुनवाइएगा। बच्चों को खिलावे पेट्रोल पर है, हम लोग दिहाड़ी के ऊपर है। रात हम लोग के 600-700 रुपए दिहाड़ी है, इसके ज्यादा नहीं है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ हमारे कॉर्पोरेट करे, कुछ ना कुछ गरीबों के लिए। क्या करें यार, बस कर देते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आवाम तो कुछ नहीं कर सकती। भाई ये क्या करें, इमरान खान की हुकूमत है, महंगाई पे महंगाई हो ही जा रही है, गरीब बंदा कहाँ से करेगा। वो बोलते हैं कि घबराओ नहीं। ड्यूटी करनी तो पेट्रोल तो डालना है, प्याज के साथ रोटी का चार के साथ पेट भरना, उसके अंदर कोई नहीं देखता क्या गया है। 500-600 में फुल हो जाती थी अब 1000। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब का एक ट्वीट भी है, वो भी चला है। वो कह रहे हैं कि मैं कहना नहीं चाहती ऐसे मुहावरे, लेकिन क्या करूं कि जब आप ऐसे ट्वीट करते हैं तो फिर हमें करना पड़ता है। हातिम ताई के कब्र पर लात मारने वाला ट्वीट है कि एक दफा फिर वजीर आजम ने ओगरा की तजवीज मुस्तरद कर दी। पिछले 15 दिन में आलमी मार्केट में 10% खाम तेल की कीमत में इजाफा, मगर हुकूमत ने 2% सिर्फ इजाफा किया। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल असलम साहब कि आपने इतना कम इजाफा किया, वरना न जाने आप शायद उसी बात पर चलते जो आप ही के वजीर फैसल वाडा साहब कह चुके हैं कि 200 रुपए भी पेट्रोल बिकेगा तो अवाम नहीं पूछने वाली। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जो कि ज़ाहिर आलमी मंजरनामे पर कड़ी निगाह रखते हैं और फिर क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ, इस पर जरा उनसे जवाब लेंगे। सेनेटर फैसल रजा आब्दी मुझे ज्वाइन करें स्टूडियो में। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन वक्त देने के लिए। फैसल साहब बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन देखिए वो कहते हैं ना जो पहला मसला होता है पहले उस पर मैं बात करूंगी। गंदम का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसका स्कैम अब खुलता ही जा रहा है किसी हद तक, उस पर आज आपसे मुझे बात करनी है। लेकिन सर ये मिनी बजट आया था, हमने कहा चलो मिनी बजट आ गया, जान छूटी, अब और मजीद कुछ नहीं होना। सर ये पेट्रोल पे फिर हमारे ऊपर 3 रुपए का इजाफा हो गया है, क्या कहती है आपकी रिसर्च, क्या वाकई ये इजाफा जरूरी था? नहीं करते तो हमें खुदकुशी करना पड़ जाती हुकूमत को। 83 आज ओपन मार्केट, यानी कि मैं आप जो चाहे खरीद सकते हैं ऑनलाइन जाके, और मैंने आपको लास्ट टाइम पूरी डिटेल दी थी इसकी, देता आया हूँ मैं कि इस पे जो कुल टैक्सेशन है, यानी कि पेट्रोल पंप वाले का आप अगर कमीशन भी लगा लो तो 38 रुपये है। ठीक है, तो इसकी ख़रीद जो है वो मिलाकर कुल बनती है तकरीबन मेरे हिसाब से 120 रुपये आज पेट्रोल होना चाहिए। तमाम टैक्सेस इसके अंदर जो है, तमाम रिफाइनरीज के चार्जेस, पेट्रोल पंप कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन समेत 120 रुपये से 121 के दरमियान होनी चाहिए। अब 150 पे जाते हैं तो 30 रुपये बचते हैं। 4,50,000 जो है आपको बैरल चाहिए होता है यौमिया रोज़ाना पाकिस्तान के लिए। एक बैरल में 170 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो कशीद की जाती है, जिसके अंदर मैं आपको इसकी चले आज मैं परसेंटेज भी दे देता हूँ ना आप, ताकि आप इसको अच्छी तरह ज़हनशीन कर लें। इसके अंदर जी जो पेट्रोल कशीद होता है 45%, डीजल 25%, जेट एंड कैरोसिन जो है वो 9%, हाइड्रोकार्बन 4%, अदर प्रोडक्ट 13%, अलावा पेटकोक। तो ये कुल मिला के 170 लीटर एक बैरल में बनता है। ठीक है, तो 30 रुपये अगर घर पे ले जाए जा रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं कि घर पे किस लिए ले जाए जा रहे हैं, ये ख़जाने में डाले जाएँ। ये 2 अरब 20 करोड़ रुपए रोज़ का जो यौमिया ये खाता
खोला गया है। मतलब आप लोग वो सिलाई मशीनें तलाश करते ना, ये कौन सी सिलाई मशीन है जिसने डॉलर बनाए, वो ये सिलाई मशीन है जो डॉलर बनाती है रोज अच्छा फैसल, मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली पूछना चाहती हूँ, देखें आपकी अपनी रिसर्च है, लेकिन इस रिसर्च के साथ जो पाकिस्तानी मुबस्सिर हैं, जो माहिर माशियात हैं, वो हमें ये बता चुके हैं, डॉक्टर अशफाक हसन का बयान रिकॉर्ड पर है, वो कह रहे हैं कि 200 रुपए तक जाएगा, आप कर लें, आपको जो करना है। आप मेरी बात नहीं समझी। मैं तो कह रहा हूँ कि हम 150 भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तमाम टैक्सेशन देने के बाद 30 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? हमारा सवाल ये है कि हमसे पैसे हमसे लेने के बाद किसकी पैसे 4,50,000 आपके पास बैरल रोज की खपत है, 170 लीटर कशीद होता है, 7,65,00,000 लीटर ये रोजाना कशीद हो रहा है। 7,65,00,000 को आप 30 रुपए से लगा लें तो 2 अरब 16 करोड़ रुपए रोज के जो है कि कोई आदमी, कोई शख्स, कोई हुक्मरान, कोई मिडिल मैन, कोई सिलाई मशीन वो रोज़ जेब में लेके जा रही है रोज़। तो अगर आप इसका तनासुब लगा लें 365 दिन में, तो ये 781 अरब रुपए बनते हैं, लगभग $5 बिलियन साल के। आप किस्तों के लिए जगह जगह आप दंदनाते भीख मांगते फिर रहे हैं। आप अपने पैसे को बचा के अगर दे दें तो आपकी किस्तें तो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, हमारे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इस वक्त रेवेन्यू के मसाइल में फंसा हुआ है। आपको रेवेन्यू चाहिए, डॉर्मेंट रेवेन्यू आपके पास 2400 अरब रुपए तो सिर्फ अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर दबे हुए, जो कि वो 6-6 साल से रिलीज़ नहीं हो रहे। 2400 अरब रुपए ये कस्टम ट्रिब्यूनल, ये इनकम टैक्स कोर्ट और ये दीगर सेल टैक्स की अदालतों के मद के अंदर आपके फंसे हुए। तो 5000 अरब रुपए आपका डॉर्मेंट इस वक्त है रेवेन्यू। तो अगर आपने इस पोजीशन पे जाना है कि 20-25 अरब डॉलर जो है आपके अपने अदालतों के अंदर इंजेक्ट हुए हुए हों और वो ना निकल रहे हों 6-6 साल से, और आप भीख मांगते फिरें जगह जगह, आप अपनी हाईवेज़ को, अपनी मोटरवेज़ को, अपने एयरपोर्ट्स को गिरवी रख के आप फंड लें, आप IMF को, स्टेट बैंक के हवाले कर दें 1-1 अरब 2-2 अरब डॉलर के लिए, तो पूछने का मुकाम सिर्फ इतना है कि जब ये तकरीबन 30 अरब रुपए जो है ये महीने का आप जब डॉर्मेंट करेंगे अंदर, तो आपका फिर यही सूरत हाल होगी। आप चाहे सोने का पहाड़ ले आएँ, ख़जाना ले आएँ, आपने भीख ही मांगनी है। यानी ये जो इस वक्त जो हमें पेट्रोल मिल रहा है, इसका पूरा 120 रुपए होना चाहिए। नहीं, तमाम टैक्सेशन, तमाम वैल्यूज देने के बाद, लेवीज देने के बाद, पेट्रोल पंप के कमीशन देने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन देने के बाद 120 रुपए में ये पेट्रोल आज की तारीख में अवाम पाकिस्तान को मैसर होना चाहिए। जो 150 रुपए दिया जा रहा है, तो 30 रुपए खरीद के वक्त कमीशन अपनी जेब में डाला जा रहा है। यही सिलाई मशीन है जो डॉलर छाप रही है। मैंने आपको बता दिया। एक और चीज भी है, मैं आज कुछ चीजें पढ़ी थी तो मुझे पता चला कंजम्पशन कहा जा रहा है। इंटरनेशनल अफेयर्स पे मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ गई है, और कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो जाहिर है उसमें तलब और रसद का तवाजुन जो है वो बिगड़ रहा है। आप इस रिसर्च को मानते हैं कि क्या वाकई तलब बढ़ गई है दुनिया में? देखिए, तलब तो हमेशा से बढ़ी हुई है ना। मैंने आपको बताया था कि जब भी दुनिया चल रही है पेट्रोल आप पूरा नहीं कर सकते, ये चलती रहती है। लेकिन मसला ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं तो उस पर डिबेट कर रहा हूँ ना, उस पर आपको 30 रुपये निकाल के दे रहा हूँ। हम ये 30 रुपये देने के लिए इजाफी तैयार हैं। आप सीधा अकाउंट खोलें स्टेट बैंक के अंदर या नेशनल बैंक में, आप उसमें रोज़ के ये 2 अरब 16 करोड़ रुपए रोज़ के डालें तो 765 अरब रुपए जो आपके साल के निकलेंगे, जो आपको IMF की किस्त के लिए बहुत है। हम ये चाह रहे हैं किसी की जेब में ना जाए, हुकूमत के पास जाए। ठीक है, लेकिन मिनी बजट के असरात के बाद पेट्रोल, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मैं ये 30 रुपए की कैलकुलेशन आपको 1.5 महीने से देता हुआ आ रहा हूँ, क्यों किसी के सर पे जूं नहीं रेंग रही? क्यों ये आवाम खामोश है? और अगर आवाम खामोश है लेट देम फेस, ये इसी लायक है। ये खामोशी से 200 रुपए क्या कर सकती है? काजाकिस्तान में क्या किया आवाम ने? सिर्फ 25 सेंट भरने के ऊपर उन्होंने पूरी हुकूमत का धड़न नहीं है। ये काजाकिस्तान नहीं है, वो गैरतमंद लोग हैं, ये बोले नहीं, ये बात नहीं है। क्यों नहीं? वहां के डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे वहां पे किस तरह पॉलिटिक्स होती है आपको पता है? और कितना सा मुल्क है वो। लिसन टू मी, ये तो किसी मुकाबले में ही नहीं है ना, किसी मुकाबले में नहीं। इसको मुकाबले में ना लाया करें। आप लोगों ने इसको, आपसे मुराद इस मीडिया ने इसको ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, इसको थप्पड़ मार दिया, उसको ये कर दिया, उसको कचरा कह दिया, इस पर फंसा के रखा हुआ है। बैरून दुनिया में घूम के तो देखे, पूरा मीडिया इस वक्त World War III के ऊपर आया हुआ है। कोई है यहाँ पे आवाज़ आपकी? पूरी दुनिया में इस वक्त जंग की आग फैली हुई है। किसी भी वक्त ये जंग छिड़ने वाली है। आप काजाकिस्तान देख लें, आप यूक्रेन देख लें, आप रशिया देख लें, आप ईरान इराक देख लें, आप यमन देख लें, आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। और छोड़ें, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर देख रहे हैं, जिसकी निशानदेही मैं आपको करके गया था, ये इंजेक्ट हो चुका है, ट्रिगर हो चुका, ये होना ही होना है। पाकिस्तानियों की कोई आवाज़ है इस बाढ़ के ऊपर? हालांकि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इक़्तिसादी तौर पर ईरान के ऊपर बाढ़ लाजमी है, दिफाई तौर पर अफगानिस्तान में बाढ़ लाजमी है। अगर ये बाढ़ नहीं लगी ना, आप इक़्तिसादी तौर पर महफूज
हैं, ना दिफाई तौर पे महफूज हैं। आपको इस वक्त अपने दिफाई इदारों का पूरा साथ देना चाहिए इस बाढ़ को कंप्लीट करने के लिए, ताकि ईरान से स्मगलिंग रुके, जिसकी वजह से आपकी मैशियत खत्म हो गई, और दिफाई तौर पे आप अफगानिस्तान से बचे, जो कि दाइश इस वक्त आपसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हो गई। मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ तालिबान धड़े जो हैं वो दाइश में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का अपने ही मुल्क में कंट्रोल खत्म हो चुका है और उनका अब सरन निशाना पाकिस्तान। लेकिन देखिए ना, इसी तनाजुर में कौमी सलामती पॉलिसी जो अभी आई है वो मईशत के सुधार के साथ साथ प्योरली सिटीजन कंसर्न बेस्ड है। इनको कोई कंसर्न नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई मुहिब्बे वतन लोग होते तो इस बाढ़ के ऊपर अपनी फौज के साथ उस तरह खड़े होते जिस तरह आज तमाम अफगान इस बाढ़ को हटाने के ऊपर खड़े हैं। ये हमारे लिए शरगे हयात है इस वक्त, इस पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ ही हैं। लेकिन इस सारे पेट्रोल प्राइस के बढ़ने के बाद जो गिला शायद फैसल कर रहे हैं बहुत सारे लोग, मुझे भी कल पब्लिक में मिले तो उन्होंने कहा भाई महंगाई पे लोगों को बात करनी चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन क्या निकले, कहां निकले? मसला ये भी ना कोई प्लेटफॉर्म आवाज तो उठाए ना। हाँ। निकले ना तो आवाज भी नहीं निकलती। बाकी जगह तो बड़ी आवाज निकलती है, किचन के अंदर, बेडरूम में जो आवाजें निकालते हैं ये यहाँ नहीं निकाल सकते। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं एक और आवाज की बात करती हूँ, और वो आवाज वो है जो थमने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद एक ब्रेक लूंगी, लेकिन दिखा के आपको ये जाऊंगी कि ये आवाज क्या है। सिंध की गंदुम जो है, पता चला, हमें नहीं पता, लेकिन चेयरमैन नैब ने बताया कि सिंध की गंदुम जो है वो चूहे खा गए, और उन्होंने ये कहा कि ये चूहे कौन है, हमने पता लगा लिया। इन चूहों पर असद उमर ने भी बात की। फिर ये पता चला कि स्लाइजर जो हैं वो मंगवाए गए हैं ताकि गंदुम को यहाँ पर किसी भी तरह से रोका जा सके, इस हद तक के दोबारा मार्केट में लाने के वो काबिल हो। इसको जखीरा अंदोजी नहीं कहेंगे, इसको सेव करना कहेंगे। लेकिन ये मोन्टाज मुलाहिजा कीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। अब जैसे सक्खर में गंदम के 20 अरब रुपए के ज़खायर जो है वो इधर उधर थे। जब उनसे पूछा कि ये गंदम कहाँ चली गई, तो उन्होंने कहा जी यहाँ चूहे बहुत हैं, वो खा रहे हैं। फिर उन चूहों को बारात नैब ने पकड़ा। जब उन चूहों को पकड़ा गया तो वो 20 अरब रुपए की रिकवरी। अब सवाल ये था ये 20 अरब कहाँ जाए? 20 अरब हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, तो जून जो रिकवर होते गए हम उनको देते गए। नैब की तहकीकात ये कहती हैं कि 20 अरब रुपए का गंदम जो है उसकी चोरी हो रही थी, और बकौल सिंध हुकूमत के उसको चूहे खा गए थे। अब पता नहीं ये चूहे जो हैं इंसानी नौइयत के चूहे थे या ये चूहे वैसे ही चूहे थे जिस तरीके से कोई फालूदा वाला है, कोई रबड़ी वाला है जिसके पास से अरबों रुपए इनके निकल आते हैं। हम गंदम खरीद रहे हैं 14 लाख टन, लेकिन हमारे पास स्टोरेज है सिर्फ 7 लाख टन। बाकी गंदम हम जो है वो ओपन रखते हैं। सारी दुनिया में साइलोज चल रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट साइलोज चल रहे हैं। यहाँ पे ये है कि आप गंदम प्रिजर्व रहती है। चले जी, ये क्या कुछ है, इस पर जरा मुझे फैसल रजा आब्दी साहब से बात करनी है। फैसल साहब, सीधा पहले सवाल है कि आप जो ये कह रहे हैं या आपने जो मेरे प्रोग्राम में रिवील किया कि गंदम वहां पड़ी हुई है, मैं आपको जाके दिखा सकता हूं, जो कि कचरा है, उसमें से कुछ भी नहीं है, वहां बुरादा पड़ा हुआ है गंदम के नाम पर। क्या वाकई यहाँ पर गंदम जखीरा की गई थी या चोरी की गई? हर साल का इनका खेल है सिंध हुकूमत का, हर साल का खेल। ठीक है, मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि सैकड़ों अरब रुपए की गंदम वहाँ से गायब है और उसमें मट्टी भरी हुई है। मतलब ये दुनिया में कौन से चूहे हैं, ये कौन से ट्रांसपेरेंट चूहे हैं जो गंदम भी खा जाते हैं और उसकी जगह मट्टी भी डाल के चले जाते हैं। मतलब ये चूहे आपको सिंध असेंबली में कसरत से मिलेंगे, कसरत से। अगर आपने चूहे ढूंढने तो वहीं मिलेंगे ये चूहे। मैं आपको इस पर एक पूरी थ्योरी देता हूँ, एक रिसर्च है, डिटेल रिसर्च है, इस पर ये 6 प्रोग्राम है। अच्छा, ये एक इंडस्ट्री है पूरी, ये 1800 अरब रुपए की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, जो कि गंदम है। ये टोटल 2 करोड़ 75 लाख टन गंदम यौमिया और सालाना आपको पैदावार देती है। उसमें से ये होता है कि जब आप इसको रिज़र्व करने के लिए सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, दीगर प्रोविंस की हुकूमत जो है स्टेट बैंक से रब्ता करती है, और स्टेट बैंक एक सपोर्ट प्राइस के ऊपर मैनेज करता है। जैसा कि सपोर्ट प्राइस जो है इस मरतबा खेल खेला गया सूबों के दरमियान स्मगलिंग के लिए। पंजाब 1800 रुपये पे रहा पर मन, और सिंध को 2000 रुपये मन रख दिया, जो कि आर्टिकल 25 की सरन खिलाफ वर्जी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसको खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे ये गलती की, तारीखी गलती। एक रियासत के अंदर 2 कानून नहीं होते, आर्टिकल 25 यही बताता है आपको। बहरहाल 2 करोड़ 75 लाख टन गंदम है, 2 करोड़ ओपन मार्केट में छोड़ दी जाती है, 75 लाख को एक्वायर कर लिया जाता है रिजर्व प्राइस में। अब रिजर्व प्राइस से ये बनती है जनाब 45 रुपये पर केजी पंजाब के अंदर, 50 रुपये पर केजी सिंध के अंदर। ये इसलिए की जाती है ताकि कोई आसमानी सुल्तानी आ जाए, नागहानी आफत आ जाए, या कोई ब्लैकमेल करके प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहे तो ये सपोर्ट प्राइस की जो रिजर्व गंदम है ये छोड़ती है, और उस कंट्रोल करके उसको आटे को 55 रुपये पे लाया जाता है। 1100 रुपये आटे की बोरी, यानी कि 20 किलो की बोरी आपकी ये गंदम आटा हो गया आपका 55 रुपये किलो। पिछले साल सपोर्ट प्राइस था 1200 रुपये। सही है। तो
उसको इंक्रीज़ करके इस मर्तबा सिंध गवर्नमेंट ने और पंजाब ने उठा के 1800 और 2000 पे फेंक दिया, जो इसके अंदर कारोबार, इसके अंदर धंधे, इसके अंदर चोरियों का मौजिब बनता है, जो इसकी बेस है। ओके। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये है हमारे पास पिछले साल का ये पूरा एग्रीमेंट, ये जब गंदम आप जमा करते हैं तो जब गंदम जमा करने के बाद आप मुख्तलिफ स्टेशन जो हैं इसके, वहाँ पर इसको जैसे शिकारपुर है, जैकबाबाद है, मुख्तलिफ जगह आपने जो कलेक्शन पॉइंट बनाए हुए हैं वहाँ पे इसको एक्वायर किया जाता है, जिसके बाद लांडी के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये उसका एग्रीमेंट है जिसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो इसके अंदर मट्टी को नहीं उठाएगा, यानी इनको पता है कि मट्टी आती है, वहीं से आती है, यहाँ नहीं भरी जाती। एट द स्पॉट फूड इंस्पेक्टर भरता है इसको और जेब में पैसे डाल लेता है। तो ये है जी एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के साथ पिछले साल की ये 100 से ज़्यादा कंप्लेन है, जिसके अंदर खुद ट्रांसपोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को बार बार बताया कि यहाँ पर तकरीबन हर ट्रक के अंदर 75% जो है वो मट्टी मौजूद है और गंदम मौजूद नहीं है। ये है इसके तमाम ये कंप्लेन जो इसने की, जिसको सुना नहीं गया और इसको बाईपास कर दिया। 2020 की है, 2020 की है ये। मैं आपको पिछले साल से बता रहा हूँ जो खेल शुरू हुआ है। जी जी। अच्छा, ये है इसका कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत ये मट्टी नहीं उठाएंगे। अब इससे ज़्यादा और क्या होगा कि खुद ट्रांसपोर्टर जो कि सरकारी तौर पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो इनको 100 से ज़्यादा ट्रकों की निशानदेही कर रहा है कि इसके अंदर मट्टी आ रही है, और उसको खर्चा दे के यहाँ पर गोदाम में जमा करा दिया गया और बाद में क्लैप्स कर दिया गया। ये तो इसकी वाज़ेह रिपोर्ट। उस हिसाब से आज जो ये महंगाई पर मुजाहरे कर रही है पीपल्स पार्टी, इसको स्ट्रेट बोलें कि भाई आप 55 रुपये यहाँ पे आटा कीजिए, इसीलिए तो ये गंदम एक्वायर किया आपने। गंदम है ही नहीं तो कहाँ से 55 करेंगे भाई? यही तो पकड़े गए ना, इसीलिए तो नहीं है कि वहाँ सारी मट्टी भरी हुई है। ये जो कह रहे हैं चूहे खा गए, चूहे नहीं खा गए, इन्होंने बेच दी, बेच के मट्टी भर दी। मैं आपको बता रहा हूँ अफगानिस्तान। और ये ओपन मार्केट। आज क्यों आटा आपका 88 और 90 के ऊपर है? सिर्फ इस वजह से, वरना सरकारी तौर पे तो आज रेट 55 रुपये होना चाहिए। बहरहाल इसको जब आप गौर से देखेंगे तो ये तकरीबन सैकड़ों अरब रुपए का ये वो घपला है इस इतनी बड़ी ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर। एक मिनट, मैं आपकी बात आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। नैब यानी जो बात कह रहा है कि उसने इतना पकड़ा, आप कह रहे हैं, हम तो 1 साल से कह रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ रहे? और पकड़े तो वो किधर हैं लोग? फूड इंस्पेक्टर किधर हैं? फूड इंस्पेक्टर्स के आप असजात चेक करा लें, डीएसपीज के, इसके सेक्रेटरी, इसके खुराक के और इसके वजीर के, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इनके पास ये सैकड़ों अरब रुपए कहाँ से आते हैं। इसलिए तो आप डॉर्मेंट में पड़े हुए हैं, इसीलिए तो आप तबाह बर्बाद हो गए। जब एक आटे के ऊपर इतना बड़ा खेल है तो आटे पे ही सारा अजाब है। अब इसमें 2 चीजें ना फैसल साहब। एक चीज थी जो नैब ने पकड़ी, ठीक है, सखर से उन्होंने कहा कि हमने गोदाम चेक करे और पता किया तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये बात इन्होंने कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। अब आप आगे मेरी बात सुने। सिंध हुकूमत ये कह रही है कि कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें तो अपनी सिंध को केटर करना ही है। पंजाब के पास खपत पूरी हो जाती है गंदम की। 2 करोड़ तो इजाफी गंदम है ना, पर 2 करोड़ टन तो आपकी ओपन मार्केट में पड़ी हुई है। आप तो एक्वायर कर रहे हैं 70-75 लाख टन, तो 2 करोड़ तो आपने खुली छोड़ दी ना। अब इसके अंदर खेल कैसे बनेगा? आप इसको सपोर्ट प्राइस को 1800 और 2000 पे ले जाएं। अगर इसको आप पिछले साल की तरह 1200 पे ले आते हैं, खेल खत्म। फिर आवाम देखे खुशहाल हो जाएगी, 50 रुपए में सबके पास आटा घर पे होगा। हुकूमत ये नहीं मान रही ना, वो कह रही है हम कैसे करें? तो आप इनको मानते रहे ना बार बार, इसीलिए तो आप इनको बार बार वोट देके यहाँ बिठाएं और फिर यहाँ पे रोएं, फिर यहाँ पे धाड़े मारें, फिर यहाँ मुजाहरे करें। तो ये आप लोग इसी लायक हैं। मसला क्या है इसके अंदर? खुली बदमाशी है सामने, मैंने आपके पूरी कंप्लेन रखी है 100 से ज्यादा। और इसमें किसी एक शहर का नाम नहीं है, काफी सारे शहर के नाम है इसमें। खैरपुर, नौशेरो, फिरोज, तकरीबन 90 अरब रुपए की ये स्ट्रेट करप्शन है, चोरी की। इसी पर आते हैं कि करप्शन। नहीं, एक ब्रेक ले लेते ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा कुछ ये मैं जानने की कोशिश करती हूँ। मैंने खुद विजिट किया है, मैं ऐसी हरकतें करना नहीं चाहती, वरना मैं ये दिखाऊं कैमरे पे। मैंने यूटिलिटी स्टोर्स जाकर देखा कि आटा किस तरह का है। खुदा की कसम खा के मैं कहने को तैयार हूं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, वो लई से बदतर आटा है। लई शायद उससे बेहतर आप बना ले, लेकिन वो आटा खाने के काबिल नहीं है जो यूटिलिटी स्टोर्स पर मैसर है। लेकिन ये गंदम कहां गई, कैसे गई, किसने उठाई, किसने स्मगल की, और फिर रोना भी डाल दिया कि भाई गंदम तो है ही नहीं तो हम आवाम को कैसे दें। तो वाकई इस स्कैंडल की पूरी तरह से स्क्रूटनी होनी चाहिए। लेकिन इस पर मजीद कुछ अहम तहकीकात है, उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे लेकिन मैंने कहा कि जरा असल स्कैंडल की तरफ आ जाऊं मैं। ये जो इतना बड़ा धत्ता था मेरे हाथ में, मैंने कहा चलो इसको ड्यूरिंग द ब्रेक कुछ निकालूं, इसमें से कुछ पता तो चले कि ये सच पर मबनी है कि झूठ पर मबनी है, लेकिन है तो सच पर मबनी। जिसमें लिखा हुआ है, सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से डायरेक्टर जनाब सिंध फूड डिपार्टमेंट सिंध ने लिखा कि भाई 3/6/2020 का ये कि हमने डिस्पैच शुरू कर दिया है कराची लांडी गोदाम के लिए। अब गंदम की कंडीशन खराब हो चुकी है। लिखा हुआ है डैमेज और मिट्टी वाली गंदम सेंटर्स पर पड़ी हुई है। ये पहली लाइन है जो मैंने पढ़ी है, बाकी पूरा मतन इसी से बिल्कुल इसी की तरह मुंसलिक है। लेकिन मैं फैसल रजा आब्दी साहब आपसे ये जानना चाह रही हूं कि ये स्कैम या ये स्कैंडल जो है इसको अनफोल्ड करना शायद बहुत जरूरी है। जब हम सब ये बात कह रहे हैं कि 55 रुपए पर आपको आटा दस्तयाब होना चाहिए, तो इसके पीछे जो बिहाइंड द कर्टन स्टोरी वो बता दें। सरकारी हिसाब से ऑब्वियसली हम कौन सा कह रहे हैं कि आप 2 करोड़ 75 लाख अगर आपने एक्वायरी करनी है गंदम तो मुकम्मल एक्वायर करें, ओपन मार्केट के लिए ना छोड़ें। इसका हल है। अब आगे आ जाए। चलें, ये जो कहते हैं गंदम अवेलेबल नहीं है, ये है सरकारी आदाद व शुमार, ठीक है। ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। Exactly. ये इसके आदाद व शुमार के मुताबिक आपके पास जो इस वक्त गंदम रिजर्व में पड़ी हुई जो इस वक्त मौजूदा स्टॉक है उसके अंदर 16 लाख टन पंजाब में, तकरीबन 8 लाख टन सिंध के अंदर, कुल मिला के 47,27,000 टन इस वक्त आपके पास गंदम मौजूद है, जबकि आपकी फसल उतरनी है फरवरी में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, रिसर्च हमने क्यों शुरू की कि आज से 15 साल पहले जब हाइब्रिड बीज आया तो पैदावारी अमल 1 एकड़ पे बढ़कर 120 मन से बढ़कर 150 पे पहुंची, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता हमने ये देखा कि 6 साल के अंदर वो पैदावारी अमल 1 एकड़ के ऊपर 60 मन रह गई, यानी आधी से भी निस्फ रह गई। उसकी वजह हाइब्रिड, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारा जायका ही मशहूर था और जायके को तबाह करने के लिए हाइब्रिड मुतारिफ करके पूरी दुनिया के जायके को पाकिस्तान के साथ बराबर कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि अगले 10 साल के अंदर हमारी ज़मीनें बंजर होने जा रही हैं, शायद हम पैदावार के लायक न रहें अगर हम इसी प्रोसेस पे चलते रहे, और हमने फ़ौरन इसके ऊपर इनिशिएट नहीं किया। बहरहाल 47 लाख टन गंदम मौजूद है। एक अगले महीने हमारी गंदम की फसल सिंध के अंदर तैयार होकर उतर आएगी, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख या 8 लाख टन गंदम की हमें मज़ीद ज़रूरत है। हमारे पास 40 लाख टन गंदम यहाँ अभी इजाफी मौजूद है, यानी हमें किसी बहरान का दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, सरप्लस मौजूद है। सोचने की बात यह है कि जब ये पूरी गंदम मौजूद थी और सितंबर तक ओपन मार्केट चलाई गई और सितंबर से फिर रिलीज करना शुरू किया कोटा, तो सितंबर में ही यहाँ पर 19 लाख टन का TCP ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को टेंडर दे दिया गया कि जी आप इंपोर्ट कर लें पास्को के लिए। पास्को हमेशा सिंध और पंजाब से एक्वायर किया करता था। जो गंदम यहाँ पर 45 रुपये किलो से अवेलेबल थी उसको ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने यूक्रेन से 73 रुपये kg इंपोर्ट किया। सबसे सोचने वाली वजह तो ये है, जो कि एक भरपूर स्कैंडल है, यानी कि 134 अरब रुपए की आपने गंदम को इंपोर्ट किया जबकि यहाँ गंदम मौजूद थी हमारे पास। अच्छा, अब उसमें जाते हैं किस तरह। ये हैं तमाम बिल ऑफ एंट्रीज जो अब तक आपके सितंबर से लेके शिप आए। इसके अंदर अगर आप डिटेल में जाएंगी ये तमाम GDs उसकी मौजूद हैं, यानी कि $383 पर टन मैट्रिक टन गंदम को इंपोर्ट किया गया। अब चलें पहले गंदम की क्वालिटी देखते हैं। गंदम की क्वालिटी है जो अब यहाँ शिप लग रहे हैं, जैसे कि अब 18 तारीख को शिप लगेगा बर्थ नंबर 11 KPT के ऊपर यूक्रेन का। ये देखें, ये है गंदम जो आप कह रही हैं ना, ये दिखाएं जी इनको, करके दिखा दें जरा, ये दिखाएं इनको। ये गंदम है जो आपने इंपोर्ट की है, इंपोर्ट जो की है, ये इंपोर्ट की है $383 पर टन पे। ये यूक्रेन के अंदर और रशिया में इस गंदम को आग लगाई गई इंसेक्ट्स की वजह से। इसके अंदर बैक्टीरिया था, इसको वहाँ आग लगाने के बजाय एक्वायर किया गया $20 पर टन के ऊपर लेबर रेट पे। ये मुझे जरा शॉपर दें जो आप दिखा रहे थे इसका। ये गंदम ये हमने डायरेक्ट यहाँ से हासिल किया है, ये आज से यूक्रेन वाली यूक्रेन गंदम है। ब्राजील की फिर बेहतर है, ये यूक्रेन की है। मेजोरिटी जो है इनकी यूक्रेन इंपोर्ट है इस गंदम का। अच्छा सुनिए, इस गंदम को जब इन्होंने लिया तो उसके बाद इन्होंने लेबॉर्ट्री कराई। ये है उसकी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट कि ये ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की गंदम जो है किसी भी बैक्टीरिया से खाली है, इसको खाया जा सकता है, ये खाने लायक है और इसको खाया जा सकता है। देख लिया आपने, ये लिखा हुआ है ना, हाँ जी, वीट लिखा हुआ है इसके। अब ये देखिए, एक लेबॉर्ट्री हमने कराई, FRA रिसर्च सेल ने, ये उसकी पढ़ें। ये क्या कहते हैं, ये इवन के किसी लेबोरेटरी के भी लायक नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं किसी लेबोरेटरी की। ये तो कह रहे हैं इसमें, हाँ ये मैं कह रही थी इसमें कीड़े मकोड़े और बाकी सारी चीजें मौजूद हैं। बिल्कुल, इसमें हर ग्रेन के अंदर कीड़ा है जो आपको ये खिलाई जा रही है यहाँ पे लाके इंपोर्ट करके। Analyze the sample as discussed, kindly arrange the sample and PO collection from our office। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने कहा जी इसको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। इसको आपकी लेबोरेटरी का टेस्ट, ये हमारी लेबोरेटरी का टेस्ट है और ये TCP की लेबोरेटरी का टेस्ट है जिसके तहत इस गंदम को पाकिस्तान में रिलीज कर दिया गया।
$20 पर टन में उठाई हुई गंदम को $383 में यहां इंपोर्ट करके खुली मनी लॉन्ड्रिंग की गई, सरकारी मनी लॉन्ड्रिंग। ये तमाम बिल ऑफ एंट्रीज आपके पास मौजूद है। $75 करोड़ की ये मनी लॉन्ड्रिंग है। देखिए मेरी बात सुने, 1 लाख अगर वैल्यू है तो जीरो ड्यूटी पे जीरो, ₹1 वैल्यू है तो जीरो ड्यूटी पे जीरो। जितनी मनी लॉन्ड्रिंग यहां पे इस वक्त ट्रांसपेरेंट हो रही है वो सब ट्रेड के अंदर हो रही है, चाहे वो सोलर हो या गंदम हो। यहां पे जीरो ड्यूटीज के ऊपर वैल्यूज को बढ़ा के पैसे को बाहर ट्रांसफर किया जा रहा है सरकारी तौर पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जरिए, टीसीपी के जरिए। पास्को इसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व है। ये पाकिस्तानी अगर ये गंदम बनाएंगे ये रबड़ बन जाएगा, ये आपके मैदे का और जिगर के कैंसर का सबब बनेगा। ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट उसके नीचे मैंने ये लगाई हुई है, उन्होंने इसके अंदर तमाम बीमारियां इंसानों को होंगी, जिसकी वजह से आपके यहाँ जिगर और मैदे के कैंसर की वजह से बड़ी तादाद में हलाकतें मुतवक्को हैं। मतलब इसमें तो ये लिखा हुआ है कि इसमें सारे कीड़े मौजूद हैं और इन कीड़ों को आप जाहिर है अब ये भाई अभी 18 तारीख को एक शिप और लग रहा है यूक्रेन का। आप केपीटी पे किसी मजदूर से जाके पूछ लें, वो बोलते हैं तो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। इसको तो आग लगाने का हुक्म दिया था, जिसको ये टीसीपी समेट के पाकिस्तान ले आया। अपनी ही वहां पे एक सिस्टर कंपनी खोल के एलसी की ट्रांजैक्शन करके $383, $75 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके ऊपर ये कचरा लाके पाकिस्तानियों को खिलाना। ये मैदे के अंदर यहां पे कैंसर का सबब बनेगा। ये खुले कीड़े इसके अंदर ये मौजूद हैं, ये देख लें। ये आप अगर यही हाल सरकारी सतह पे होना है, गवर्नमेंट की सतह पे होना है, तो मैं और आप किस चीज का रोना रो रहे हैं यहां पे बैठ के? नहीं, हम तो रोना रोएंगे ना। मुझे नहीं पता कि देखें, मैं बिल्कुल खुला चैलेंज दे रही हूं। ये प्रोग्राम लाइव है, कोई इसमें हमने रिकॉर्डिंग नहीं रखी है। फैसल रजा आब्दी साहब सामने बैठे हैं, सारे हकायक इनके जो ये सारा डाटा लेकर बैठे हुए हैं, और जो झूठ या सच है तो हुकूमत पाकिस्तान आकर इसको क्लेम करे, सिंध हुकूमत आए और इसका जवाब दे। क्योंकि ये बात इस तरह से नहीं है कि ये आएंगे, हमें बताएंगे, हम टेलीविजन पर लगा देंगे और आप लोग देख लेंगे। ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। मतलब इतने टेंडर हो गए, आपने बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली, हालांकि आप सरप्लस में मौजूद थे, तो फिर ये तो हमारे साथ मजाक है ना। लेकिन अगर पास्को ने, मैं आसान सा फार्मूला बताता हूं ना, पास्को ने अगर 19 लाख टन गंदम लेनी थी, 40 लाख हमारे पास रिजर्व सरप्लस पड़ी है, यहां से ले लेते ₹45 में, ₹73 में लाने की यूक्रेन से क्या जरूरत है? डबल कीमत, डबल ही कीमत हो गई ना। मतलब तभी तो मैं कह रही हूं। अब यूक्रेन में हमने राब्ता किया कंपनी से, अच्छा, जो उन्होंने हमें $220 पर मैट्रिक टन का इस गंदम का रेट दिया। ये मैं आपके सामने रखता हूं, ये सैंपल $220 पर मैट्रिक टन। ये गंदम है वो जो यूक्रेन से मेरे जैसा इंपोर्टर भी इंपोर्ट कर सकता है $220 के अंदर। ये जरा इधर दिखाएं इसका शॉपर भी मुझे। ये तो आज गंदम ही गंदम हो गई। पता नहीं मुझे चूहे कितनी खाएंगे यहाँ गंदम, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल सिंध की गंदम चूहे खा चुके हैं। अच्छा, इसकी क्वालिटी तो काफी फाइन क्वालिटी, बी क्लास है, बी ग्रेड है, काफी बेहतर क्वालिटी। और ये ई में भी नहीं है। इसको तो आग लगाने का हुक्म दिया था, जिसको ये टीसीपी उठा के ले आया पाकिस्तान के अंदर। खुला चैलेंज है ये तो मेरा ख्याल है। $220 पर टन है और ये 300, इधर देखें, ये $220 पर टन है, ये $383 पर टन है। कितना फर्क है दोनों में? दे रहे हैं ना हम पैसे, उसके दे रहे हैं ना हम पैसे बाहर फेंक रहे हैं, ऑफिशियल हवाला कर रहे हैं। ये हवाला स्कैंडल है। जीरो ड्यूटी जहां पर भी है, $383 में गया, ₹1 की ड्यूटी भी जीरो है, ₹1 लाख वैल्यू की भी ड्यूटी जीरो है। ये आपके सामने मौजूद है। अगर आपने यही काम करने पाकिस्तान में बैठ के सरकारी सतह पर इन मिनिस्टरों ने, इस विफाकी हुकूमत ने, इस फकीर आजम की हुकूमत ने यही सलाई मशीनें बनानी है, तो आप भीख मांगे, बेड़ा गर्क होगा और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ब्रेक पे जा रही हूं फैसल। ये जो गंदम दिखाई है ना, मैं यही कह रही हूं कि बहुत सारी चीजों पर बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहैसियत मीडिया शायद हम बहुत सारे हकायक वैसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जो गंदम या जो आटा इस वक्त मैसर है लोगों को, वो खाने के काबिल नहीं है। लोग मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स के आटे जो हैं वो उठा रहे हैं, लेकिन सरकारी आटा जो है वो खाने के काबिल नहीं है। अब आज जो हकायक सामने आ रहे हैं, इसके बाद भी कुछ चीजें रह गई, उस पर मुझे बात करनी है, लेकिन इन हकायक को चैलेंज करते हैं हम यहाँ बैठकर कि सिंध हुकूमत इसका जवाब दे, विफाकी हुकूमत जवाब दे कि आखिर हुआ क्या है। ये स्कैम तो है, नैब ने तो पकड़ लिया है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, जरा ये भी पता चलना चाहिए। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। बैक। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं ऐसे प्रोग्राम्स करूं या ऐसे स्कैंडल्स को आप लोगों के सामने लेकर आऊं, लेकिन हकीकत बताना शायद मेरे लिए भी जरूरी है। फैसल रजा आब्दी साहब, ये जो रिलीज ऑर्डर है ये मेरे सामने है, इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूं कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें किसी किस्म के कीड़े मकोड़े नहीं है, ये साफ सुथरी गंदम है।
जो कि चूहे खा गए। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। मैंने आपको एक न्यूज दी है यूक्रेन की, जिन्होंने हाँ, ये यूक्रेन वाली भी है, आग लगाई है इस गंदम, ये बिल्कुल ये वहां से समेट के लिए रिलीज भी है, प्रेस रिलीज $20 में इन्होंने पलटन उठाया वहां से लेबर चार्ज के ऊपर, ये लिखा हुआ है। हाँ, ये आग लगाने का हुक्म था, ये उठा के जमा करके इन्होंने अपनी एक ऑफशोर कंपनी खोली, उससे एलसी ट्रांजैक्शन की $383 पर मैट्रिक टन के ऊपर, $250 में बी ग्रेड गंदम को, ये ई ग्रेड में भी नहीं आते, जानवरों को भी ममनू है, ये प्लास्टिक बन जाएगा, आप आटा बनाएंगे प्लास्टिक बन जाएगा और फिर खाएं आप और आप कैंसर में जाएंगे। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम इसके हल की तरफ, जो सबसे जरूरी है। देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त हमारे पास 47 लाख टन गंदम मौजूद है, 19 लाख टन हमारे पास फैब्रिक के अंदर आ जाएगी। हाँ, हमारे पास यहाँ पे रिजर्व जो ये इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, ये पास्को के पास जो मौजूद है वो 19 लाख टन है, ठीक है, जो कंप्लीट करेंगे ये। ओके। अब आपका है आगे 10 लाख टन की खपत, बस आपके पास बचती है पूरी 40 लाख टन गंदम। मैं आप कहता हूँ आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को, ISI को, MI को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को, ये 40 लाख टन गंदम इससे पहले ये भी कीड़ों की नजर करके बराबर ना कर दें, 400 अरब रुपए की गंदम इसको टेक ओवर करें, ईरान से या अफगानिस्तान से मुआहदा करके इसको एक्सपोर्ट करें, 400 अरब रुपए हासिल करें और उससे अपनी IMF की किस्त उतारें। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 200 महकमे दूंगा, 200 महकमे, जिसमें सिर्फ आपने, हम उसको कानूनी आईनी तौर पे गुजार देंगे, गुजार के आपके हवाले हल कर देंगे। आप चाहें तो उसके अंदर 20,000 अरब रुपए अगले साल के खत्म होने से पहले हासिल कर सकते हैं। इसमें इदारे भी हैं, आप ये कह रहे हैं कि गंदम एक्सपोर्ट करके हम IMF का कर्जा उतारेंगे? उतर जाएगा, किस्त उतर जाएगी ना आपकी। 400 अरब रुपए की गंदम है ये, 40 लाख टन गंदम की बात कर रहा हूं मैं। एक टन के अंदर 1000 किलो होता है। फिर एक्सपोर्ट कर लें, फिर इंपोर्ट करें? नहीं, फिर इंपोर्ट नहीं करें, फिर आपकी फसल आ रही है ना फरवरी में, अगले महीने फसल आ रही है आपकी, फिर 3 करोड़। आपको पता है फ्लोर मिल्स वाले फसल जब आ जाती है तो उसके बाद उनके पास ज़ाहिर है वो उसको क्रश करते हैं, आटा बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं ना। गुजारिश सुन लें, ये कोटा प्रोवाइड करते हैं ओपन गंदम में 2 करोड़ आपकी गंदम जो है 2 करोड़ टन, वो इनफ है, फेयर इनफ है पाकिस्तान के लिए। ये जो रिजर्व की हुई गंदम है, मैं तो इसकी खेल की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ टन के ऊपर तो मैं जा ही नहीं रहा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 47 लाख टन आपके आदादो शुमार मैंने वो रखे हैं सामने, आदादो शुमार के तहत 47 लाख टन आपके पास गंदम मौजूद है, 19 लाख टन आपके पास्को के पास मौजूद है। आप 15 लाख टन बाहर कर लें, एक महीने का आपका जो रिजर्व है, जो आपको जरूरत है। आपके पास 40 लाख टन गंदम बचती है। 40 लाख टन गंदम को ये क्या करेंगे, जब नई फसल आएगी ये बोलेंगे चूहे खा गए, कीड़े खा गए, खराब हो गई। इससे पहले आप एक्वायर कर लें उसको और उसको एक्सपोर्ट कर दें। 400 अरब रुपए की बचत है आपकी। प्राइस 59, 58 या 60 एक्सीड प्राइसेस हद होना चाहिए आटे का। एक्सीड प्राइस बता रही हूं 60 रुपए तक हो हद होना चाहिए। 90 रुपए पे ये आटा चला रही है सिंध गवर्नमेंट, लेकिन पंजाब में आज भी 55 रुपए का आटा है। भाई दो सूबों में इतना फर्क कैसे हो सकता है 35 रुपए किलो का? ये बदमाशियां बंद करो। आवाम को तंग इसलिए कर रहे हैं कि आवाम के लब खामोश हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, अगले हफ्ते मैं आपको पाकिस्तान की 80 ऑयल कंपनीज की पूरी डिटेल दूंगा जिन्होंने पाकिस्तान को 3000 अरब रुपए का झटका दिया है, उसको फ्रॉड किया पाकिस्तान के साथ, और इनके ऑयल की तमाम हमने टेस्टिंग जो है खत्म हो गया। लेकिन आज की जो बात हुई है, ये जो गंदम चूहे खा गए कि बिल्ली खा गई मुझे नहीं पता, लेकिन हकाइक हमने आपके सामने रख दिया है। नैब की इंक्वायरी अपनी जगह, लेकिन इन सारे कल्प्रिट्स को सामने लेकर आना बहुत जरूरी है। और एज पर FSL रजा आब्दी साहब, जो आपके पास सिक्योर या मौजूद इस वक्त गंदम है, उसकी भी जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है और उसकी पहले कि ये खा जाए, इससे पहले ये खा जाए। और इससे पहले कि एक और नया स्कैंडल हर साल रिजर्व गंदम को खा के और कीड़ों का इन्फेक्टेड शो करके फेंक दिया जाता है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।